हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। उसका पार्ट 1 पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीजंस और रीजनिंग। जो हमारा मेन टॉपिक है वो रीजंस एंड रीजनिंग इन जुडिशियल एंड ज्यूरिस्टिक आर्गुमेंट। तो सबसे पहले हम वर्ड्स क्लियर करेंगे रीजंस और रीजनिंग को, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर रीजंस की पॉइंट्स देखें तो रीजंस आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स आर एविडेंस दैट एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज। मतलब रीजंस क्या है कि एक स्पेसिफिक जो है एविडेंस है या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, एक स्पेसिफिक मखसूस कोई बात है जो ये बात बयान करती है कि कोई भी चीज क्यों है, कोई भी चीज क्यों है, व्हाई इज। ठीक है। नंबर सेकंड, अच्छा रीजनिंग में देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड कनेक्टिंग दोज रीजंस लॉजिकली टू अ कंक्लूजन। अच्छा रीजंस में क्या होता है, वो जो रीजंस होते हैं उनके बारे में जो है सोचना, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, और उन रीजंस को कनेक्ट करना, कनेक्टिंग दोज रीजंस लॉजिकली टू अ कंक्लूजन, और उन रीजंस को जो है सोचना और उन रीजंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके जोड़कर जो है कोई नतीजा निकालना, किसी जजमेंट पर पहुंचना, किसी डिसीजन पर पहुंचना, तो वो रीजनिंग है। और वो रीजन जो है कोई स्पेसिफिक बात हो वो रीजन कहलाती है। अच्छा इसकी दूसरी पॉइंट देखेंगे आप तो रीजंस आर व्हाट एंड व्हाई। रीजंस जो है ना सिर्फ ये होता है कि क्यों, कैसे। ठीक है। और रीजनिंग जो है वो ये है कि रीजन इज द हाउ, कि रीजनिंग जो है ना वो ये कहता है कि कोई भी रीजन जो है वो जो है हमारे पास कैसे। ठीक है। यहां पर क्या था, व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, क्या और जो है हमारे पास क्यों, क्या और क्यों था। अब यहां पर कैसे, क्लियर हो गया। अब इसमें ये क्या है, a single factual statement that provides justification for ideas decision। अच्छा ये क्या करता है, आपका जो है सिंगल फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो कि आपको प्रोवाइड करता है, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है किसी जो है आइडियाज के लिए या फिर जो है किसी कंक्लूजन के लिए, किसी नतीजे के लिए, किसी डिसीजन के लिए। अच्छा यहां पर क्या होता है, लॉजिकली प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग कनेक्शंस टू अराइव एट कंक्लूजन्स। अब यहां पर क्या है, लॉजिकली सोचना। ठीक है। अब यहां पर लॉजिकली सोचने का तरीका और उस जो रीजंस हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके किसी नतीजे तक पहुंचने को हम ये रीजनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एग्जांपल देखेंगे दोनों के। अगर इसका एग्जांपल आप देखेंगे, सबसे पहला कि द रीजन आई वाज लेट इज ट्रैफिक जाम। अगर कोई शख्स कहता है कि वो कहीं से आने में लेट हो गया है, उसको देरी हो गई है, तो फिर वो एक्सप्लेन करता है, सिंपली ये बात करता है कि मुझे जो देर हुई है ना वो वहां पर ट्रैफिक जाम थी उसकी वजह से। अब यहाँ पर क्या है, उसी का फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं कि माय रीजंस ऑफ बीइंग लेट इज ट्रैफिक जाम एंड ड्यू टू ट्रैफिक जाम देयर वाज caused accident and due to accident I was 30 minutes late। मतलब पूरी डिटेल में बात करना कि आपको लेट क्यों हुई, किस वजह से हुई, और कितना वक्त जो है आपने देर की है, कितना वक्त आप लेट हुए हैं, वो रीजनिंग कहलाएगा। और रीजंस वो कि एक मखसूस बात कर दे, उसमें जो है आपने फिर उस मखसूस बात से आपने पूरी डिटेल निकालनी है, तो फिर वो रीजनिंग कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लें आप, मूव टू कनाडा फॉर वर्क। कोई भी शख्स जो है कनाडा चला गया काम के चक्कर में, काम करने में। ठीक है, काम करने के लिए, कमाने के लिए। अगर इसका सेकंड एग्जांपल आप यहां पर लेंगे तो आप क्या कहेंगे, मूव टू कनाडा फॉर वर्क ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, in lieu of our earning of 5 lakhs rupees per month and he will come returns आफ्टर 2 years। मतलब पूरी कंक्लूजन यहाँ पर निकल जाती है कि वो कनाडा क्यों गया, किस ड्यूटी के हवाले से गया है, और कब वापस आएगा, कितनी सैलरी है, तो फिर वो रीजनिंग है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये रीजन और रीजनिंग ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एंड
ज्यूरिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स।